साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी दोस्तों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। हंसराज जी, विजेंद्र जी, अजय बुमानिया, सुमित शर्मा, देव चौहान, कृष्णा, सारे साथियों को एक साथ ही मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। साथियों, अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत अपन काफी लंबी चर्चा कर रहे थे राजस्थान की लोक देवियों पर। आज इस लोक देवियों के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए लोक देवियों का विधि विधान से समापन करेंगे और फिर एक नए अध्याय की तरफ चलेंगे। मित्रों, राजस्थान की लोक देवियों में जितनी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लोक देवियां, देखो वैसे लोक देवियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि क्षेत्र विशेष में अलग अलग देवियों की पूजा होती है, प्रत्येक देवी तक पहुंच पाना संभव भी नहीं है। लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनमें से कुछ देवियां और है जिनके ऊपर अपन चर्चा करते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं आपको सीधा सबसे पहले लेकर के चलूंगा जैसलमेर क्षेत्र में। वहां से 3 लोक देवियों के बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। अगर मैं जैसलमेर क्षेत्र की बात करूं तो यहां पर देखिएगा तन्नोट माता है। तन्नोट माता के बारे में अपन पहले से चर्चा कर चुके हैं। तन्नोट माता के अलावा जैसलमेर क्षेत्र में अगर मैं प्रमुख लोक देवियों में बात करूं तो लोक देवियों का नाम आएगा हिंगलाज माता। हिंगलाज माता के अलावा आवड़ माता, आवड़ माता के अलावा अपने नाम आएगा स्वांगिया माता। बताओ, आवड़ माता के अलावा कौन सा नाम आएगा? स्वांगिया माता। और स्वांगिया माता के अलावा नाम आएगा लोंगावाला देवी, लोंगावाली देवी। लोंगावाला स्थान है, वहां पर एक देवी है लोंगावाला देवी। तो लोंगावाला जो देवी हैं उनके बारे में, तन्नोट माता के बारे में, हिंगलाज माता के बारे में और आवड़ माता के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि तन्नोट माता के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 888 ईस्वी में तणुराव भाटी के द्वारा तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय देवी के मंदिर पर जब बमों की बरसात की गई थी, तब देवी की देवीय शक्ति के कारण बम जो है फटे नहीं थे और सैनिकों की जान बची थी। इस कारण बीएसएफ के सैनिक इन्हें अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं। देवी के मंदिर में मन्नत पूरी करने के लिए रुमाल चढ़ाई जाती है। इस कारण देवी को रुमाली देवी एवं थार की वैष्णो देवी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये सारी बातें अपन तन्नोट माता के ऊपर पहले कर चुके थे। आज अपन हिंगलाज माता, आवड़ माता, स्वांगिया माता और लोंगावाला देवी जो है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं 2 बातें आपको बताऊंगा। लोंगावाला देवी, जो लोंगेवाला स्थान पड़ता है, लोंगेवाला देवी, लोंगेवाला स्थान की जो देवी है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लोंगेवाला स्थान पड़ता है, बताओ कहां पर पड़ता है भाई लोंगेवाला स्थान? ये पड़ता है जैसलमेर में। 4 बातें लोंगेवाला देवी के बारे में अपने को याद रखनी है। लोंगेवाला स्थान पड़ता है जैसलमेर में। सर, चारण देवियों का मंदिर है, बिल्कुल 7 चारण देवियों का मंदिर ठाला कहलाता है। बताओ, जो जैसलमेर क्षेत्र में स्थित है। आगे देखो, सर कल टेस्ट में इसी सप्ताह वाली देवियों से प्रश्न आएगा? नहीं, कुछ एक प्रश्न मैंने पहले के भी दिए हैं भाई। एक बार तो पहले सुन लो, जो कल टेस्ट होगा उसमें शिलालेख और लोक देवियां आनी है टेस्ट में। तो मैंने कुछ प्रश्न पहले जो शिलालेख पढ़े हैं वो भी दिए हैं, एक आधा प्रश्न, ताकि आपको ध्यान रहे कि पहले वाला भूल तो नहीं गए हैं। सारा जितना अब तक पढ़ा है उन सब में से, हालांकि लोक देवियां और शिलालेख का ही प्रश्न है, लेकिन लोक देवियां और शिलालेख में जितना पढ़ा उसमें से ऑल ओवर में से है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। लोंगेवाला देवी के बारे में पहला बिंदु तो ये याद रखना, ऐसा कहते हैं कि तन्नोट माता या तनोटिया राय, तनोटिया माता भी कहते हैं, तनोटिया माता की बहन मानी जाती है लोंगेवाला। जो तन्नोट माता है उसको स्थानीय भाषा में या राजस्थान से बाहर तनोटिया माता भी कहा जाता है। तो तनोटिया माता की बताओ बहन कौन सी माता है? लोंगेवाला। लोंगेवाला के बारे में याद रखना, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। और 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तब पाकिस्तान की सेना के पास में एक टैंक हुआ करता था। उस टैंक का नाम था पेंटेन टैंक। बताओ कौन सा टैंक था? पेंटेन टैंक।
पाकिस्तान के सैनिक इस पेंटेन टैंक को लेकर के भारत की सीमा में घुस गए थे, लेकिन भारत मां के वीर जांबाजों ने, भारत मां के वीर सपूतों ने मित्रों पाकिस्तानी सेना पर धावा बोलते हुए इनमें से कुछ पेंटेन टैंकों को तो तबाह कर दिया और कुछ पेंटेन टैंक जो थे भारतीय सैनिकों ने अपने कब्जे में लेकर के जो वार मेमोरियल बना हुआ है तनोट माता मंदिर के पास युद्ध संग्रहालय उसमें रखवा दिया, ताकि अपन जब चलेंगे तो वहां जाएंगे मंदिर में तो देखेंगे कि हमारे भारतीय सैनिक पाकिस्तान के ऊपर फतेह करके ये टैंक लेकर आए हैं। तो एक बिंदु यहां पर ध्यान रखना, पेंटेन टैंकों का कब्रिस्तान किस देवी के मंदिर के पास है? तो पेंटेन टैंकों का कब्रिस्तान, पेंटेन टैंकों का कब्रिस्तान किस देवी के मंदिर का? हालांकि ऐसा कोई कब्रिस्तान है नहीं, लेकिन वहां पर जलाए गए इसलिए राजस्थानी भाषा में कहा जाता है पेंटेन टैंकों का कब्रिस्तान स्थित। कहां पर स्थित है पेंटेन टैंकों का कब्रिस्तान? लोंगेवाला देवी। क्यों है? क्योंकि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी फौजियों से पेंटेन टैंक छीना था, यह अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो पेंटेन टैंक के पश्चात यहां पर आपने एक फिल्म देखी होगी, बॉर्डर फिल्म। बताओ कौन सी फिल्म देखी थी? बॉर्डर फिल्म। ये बॉर्डर फिल्म इसी लोंगेवाला का युद्ध, बॉर्डर फिल्म बनी और बॉर्डर फिल्म किस पर बनी थी? लोंगेवाला जो युद्ध हुआ था, ये लोंगेवाला युद्ध कहलाता है। ये लोंगेवाला युद्ध हुआ था 1971 में, जिसमें भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना से पेंटेन टैंक छीने थे। वो 1971 का युद्ध था, ना कि 1965 का। उस 1971 के युद्ध के ऊपर बताओ कौन सी फिल्म बनी थी? बॉर्डर फिल्म बनी थी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। लोंगेवाला जैसलमेर में है देवी, तनोटिया माता की बहन मानी या तनोट माता की बहन मानी जाती है। पेंटेन टैंकों का कब्रिस्तान कहलाता है और इसी युद्ध के आधार पर बताओ कौन सी फिल्म बन चुकी है? बॉर्डर फिल्म बन चुकी है। ये बात अपने को किस देवी के बारे में याद रखनी है? लोंगेवाला देवी। फटाफट से उतारो, फिर आगे चलते हैं। बीएसएफ की कुल देवी है या इस देवी? अरे कुल कैसे हो जाएगी बेटा? पवन कुमार बैरागी, कुल का अर्थ होता जिस बीएसएफ कोई जाति है क्या? जाति होती है, उसमें होती है कुल देवी। बीएसएफ एक संगठन है, तो कुल देवी कैसे होगी? इष्ट देवी होगी। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ बेटा। सर करणी माता की इष्ट देवी आवड़ माता है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। करणी माता की इष्ट देवी आवड़ माता है। गिरीश को सर 7 चारण वाली देवियों के स्थान को क्या बताया आपने बेटा? ठाला। क्या बताया था? ठाला। ओके, डन डना डन डन। तो ये थी भाई लोंगे वाली। सर टेस्ट के बारे में बताओ, हमें मिला नहीं बेटा। जिस समय अपनी क्लास का टाइम होता है उस समय रोजाना अपने उत्कर्ष ऐप पर जितना भी आपको इन 6 दिनों में पढ़ाया जाता है, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल, उन सभी का टेस्ट होता है 25 प्रश्नों का, जिसका आपको व्याख्या सहित वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध होता है। आप अच्छी तरीके से अपने पहले उत्कर्ष ऐप के फीचर को समझिए, उसमें जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि पूरा ऐप जितने भी सब्जेक्ट की आप क्लास लेते हो उन प्रत्येक सब्जेक्ट का एक वीकली टेस्ट होता है, उसको जरूर दीजिएगा ताकि सप्ताह भर में जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए, और अगर उसमें किसी प्रश्न में दिक्कत होती है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध होता है, जिसका जो टीचर पढ़ा रहा है वो उन प्रश्नों का एक वीडियो बना करके उसका ऐप में अपलोड कर दिया जाता है। तो ये थी भाई लोंगावाला देवी। लोंगावाला देवी के पश्चात मित्रों अगला जो बिंदु है वो है हिंगलाज माता। अगला जो बिंदु है हिंगलाज माता, और हिंगलाज माता का मंदिर तो बताओ कहां पर बना हुआ है? हिंगलाज माता का मूल मंदिर जो है वो हिंगलाज माता का मूल मंदिर तो बताओ कहां पर है? बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान तो बताओ कहां पर है? बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान तो बताओ कहां पर है? पाकिस्तान में है।
तो हिंगलाज माता का मूल मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। लेकिन अगर अपने को तो भाई सरकारी नौकरी पाकिस्तान में लगनी है कि राजस्थान में लगनी है? गुरुजी राजस्थान में लगनी है, पाकिस्तान में तो हम जाएंगे ही नहीं, सरकारी नौकरी लगा देंगे तो भी। तो फिर राजस्थान में देवी का मंदिर कहां पर है? राजस्थान में हिंगलाज माता का जो मंदिर स्थित है वो राजस्थान में हिंगलाज माता का मंदिर बताओ कहां पर है भाई? लोहदरबार के पास में है, जैसलमेर में। बताओ कहां पर है? जैसलमेर में। सुरेंद्र चौधरी, अंबिका माता कहां है बेटा? आएगा, अंबिका माता भी आएगा। सर कितना पढ़ाया? लोंगा वाली देवी पढ़ाया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल लोंगे वाला देवी ही पढ़ाया है अब तक। अब हिंगलाज माता के बारे में सबसे पहला बिंदु तो ये याद रखो कि हिंगलाज माता जो हैं इनका चर्म रोग की निवारक देवी कहते हैं। बताओ इन्हें कौन से रोग की निवारक देवी कहते हैं? चर्म रोग की बताओ कौन सी देवी कहते हैं? निवारक देवी कहा जाता है। अगर किसी को आपको चर्म या स्किन रोग, स्किन डिजीज हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि देवी मंदिर में परिक्रमा पथ करने पर, देवी के मंदिर में अगर आप जाकर के पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित रूप से आपका चर्म रोग की जो भी शिकायतें हैं वो सारी की सारी बताओ क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो चर्म रोग की निवारक देवी। दूसरा, देवी को चांगली माई भी कहा जाता। देवी को चांगला माई भी कहा जाता है। देवी को बताओ कौन सी माई कहा जाता है? चांगला माई। आप कहेंगे देवी को चांगला माई क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि देवी के बारे में मान्यता है कि देवी का जो पुजारी होता है वो चांगला खाप का मुस्लिम होता है। देवी का पुजारी चांगला खाप का क्या होता है? मुस्लिम होता है। यानी चांगला जो क्षेत्र है वहां का मुस्लिम जो होता है वो देवी की पूजा करता है। इस कारण चांगला खाप का मुस्लिम बताओ कौन सी देवी की पूजा करता है? हिंगलाज माता की पूजा करता है। अतः हिंगलाज माता को तो चांगली माई कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? चांगला माई भी कहा जाता है। हिंगलाज माता के बारे में मित्रों ऐसी मान्यता है कि 13 ताली नृत्य करते हैं। ऐसा कहीं पर भी कोई ज्यादा मानक तथ्य है नहीं, लेकिन स्थानीय लोग बाग बताते हैं कि यहां पर देवी की आराधना में 13 ताली नृत्य होता है। जबकि अपन ने जब लोक देवता पढ़ा था तब लोक देवता के समय मैंने आपको यह बताया था कि 13 ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी के मेले में होता है। लोक देवता रामदेव जी के मेले में होता है। लेकिन अगर देवी पूछ ले कि किस देवी के मेले में 13 ताली नृत्य होता है या किस देवी के मंदिर में, तो आपका उत्तर बताओ कौन सी माता हो जाएगा? हिंगलाज माता हो जाएगा। इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हिंगलाज माता के बारे में अगला बिंदु क्या ध्यान रखना है? हिंगलाज माता का जो मूल मंदिर था बलूचिस्तान में, वहां पर 7 चारण देवियों का यानी 7 बहनों का, 7 देवियों का मंदिर था। और यहां पर लिख सकता हूं 7 देवियों का मंदिर ठाला कहलाता। 7 देवियों का जो मंदिर होता है वो 7 देवियों का मंदिर बताओ क्या कहलाता है? ठाला कहलाता है। 7 देवियों का मंदिर बताओ क्या कहलाता है? ठाला। 7 बहनों का मंदिर क्या कहलाता है? ठाला कहलाता है। ये कुछ बातें हिंगलाज माता के बारे में याद रखना। सबसे पहला बिंदु, मूल मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। वर्तमान का जो मंदिर है वो जैसलमेर में है। चर्म रोग की निवारक देवी है। चांगला माई कहा जाता क्योंकि चांगला खाप का जो मुस्लिम होता है वो देवी की क्या करता है? पूजा करता है। इसके अलावा अपने 7 देवियों का मंदिर जो होता है उसको बताओ क्या कहा जाता है? ठाला कहा जाता है। यहां तक एक बार उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, संजय बेरवा कह रहा है सर नागणेची माता की मूर्ति को नगाना गांव बाड़मेर से जोधपुर कौन लेकर आया था? बेटा राव जोधा का पुत्र राव बिक्का लेकर आया था। कौन लेकर आया था? राव जोधा का पुत्र रावे बिक्का। राव जोधा का पुत्र राव बिक्का लेकर आया था। अरे संजय तेरा जवाब मिल गया, अब इसको क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा है? सर सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख किस शिलालेख में? भुवनेश एरण शिलालेख में मिलता है। एरण शिलालेख। महेंद्र सिंह पूछ रहा है युद्ध संग्रहालय कहां है? गुरुजी युद्ध संग्रहालय तन्नोट माता मंदिर के पास है। फटाफट उतारो भाई, फटाफट से।
ओके डन डना डन डन। ये हो गई अपनी प्रमुख रूप से, बताओ कौन सी माता? हिंगलाज माता। हिंगलाज माता के बाद में दो लोक देवियां एक साथ है जिनका ध्यान रखना। एक है आवड़ माता, और आवड़ माता के साथ ही बताओ अपन एक देवी और पढ़ते हैं, देवी का नाम है स्वांगिया माता। बताओ आवड़ माता के साथ ही एक देवी और है, देवी का नाम कौन सी माता है? स्वांगिया माता। आवड़ माता वे स्वांगिया माता। यहां पर कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई दफा हो चुके हैं। और ग्राम सेवक 2016 का प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। भाटी राजवंश की कुल देवी है, फटाफट से आपको उत्तर देना है। भाटी राजवंश की कुल देवी है। ऑप्शन ए में आया आशापुरा माता, ऑप्शन बी में आया सचियाई माता, ऑप्शन सी में आया स्वांगिया माता, और ऑप्शन डी में आया आवड़ माता। बताओ कौन सा उत्तर होगा? ग्राम सेवक 2016। अब ग्राम सेवक का नाम बदल करके ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है, लेकिन यह प्रश्न आया था ग्राम सेवक जब अपने पंचायती राज की जो संस्थाएं थी, जो हॉस्टल वार्डन यानी जो छात्रावास अधीक्षक का पेपर भी उसके साथ में था। ग्राम सेवक वे छात्रावास अधीक्षक जो है समाज का कल्याण विभाग के द्वारा संचालित संस्थाएं, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? स्वांगिया माता है या आवड़ माता? इन दोनों को फिर शुरू करते हैं। वेरी गुड मनीष सर, मेरा कमेंट दिख रहा है क्या? मनीष दिख रहा है बिल्कुल आपका कमेंट। स्वांगिया होगा, स्वांगिया होगा, स्वांगिया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अभी तक आपको यह नहीं पता कि ग्राम सेवक में उसका उत्तर क्या माना गया है, और आप कह रहे हैं स्वांगिया माता होगा, स्वांगिया माता होगा, आवश्यक माता होगा, बी होगा, सी होगा। अरे आशापुरा और सच्चाई का तो लेना देना ही नहीं है। आशापुरा माता तो सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। अब बताओ स्वांगिया माता होगा या आवड़ माता होगा? मित्रों इसका सही और सटीक उत्तर आवड़ माता माना गया था। इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा स्वांगिया नहीं होगा, आवड़ माता। अगर आपने ग्राम सेवक का पेपर दिया हो तो उसमें इसका सही उत्तर बताओ कौन सी माता माना गया था? आवड़ माता माना गया था। वर्षा का एक सही उत्तर आ रहा है, बाकी सबका गलत आ रहा है। पुष्पा का सही आ रहा है, बाकी सुपुरिया, तमन्ना चौधरी, ईश्वर लाल, अब इनका सही आ रहा है, बाकी सबका गलत आ रहा है। अरे भाई भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांगिया माता को भी मानते हैं और आवड़ माता को भी मानते हैं, लेकिन दोनों विकल्प में हो तो आवड़ माता करना है। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया, क्योंकि आवड़ माता का ही एक रूप कौन सी माता है? स्वांगिया माता है। आवड़ माता का ही एक रूप कौन सी माता है? स्वांगिया। तो सबसे पहले तो आवड़ माता और स्वांगिया माता दोनों का ही मंदिर किस जिले में स्थित है? दोनों का ही मंदिर जैसलमेर में है। दोनों का ही मंदिर बताओ कहां पर है भाई? जैसलमेर में है। तो मंदिर में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, दोनों का मंदिर हो गया जैसलमेर में। मित्रों आवड़ माता जो है इनका मंदिर तेमड़ा पर्वत पर होने के कारण, इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर तेमड़ा पर्वत पर होने के कारण, तेमड़ा पर्वत पर स्थित होने के कारण देवी को कहा जाता है तेमड़ा ताई। तेमड़ा पर्वत पर स्थित होने के कारण देवी का नाम बताओ कौन सा ताई हो गया भाई? तेमड़ा ताई। और मैंने जब करणी माता आपको पढ़ाया था तब मैंने कहा कि करणी माता की जो इष्ट देवी है, करणी माता की इष्ट देवी का नाम क्या है? तेमड़ा ताई है। करणी माता की इष्ट देवी का नाम क्या है? तेमड़ी ताई है। हमारे यहां तन्नोट है। बिल्कुल बिल्कुल, भाटी राजवंश की जो कुलदेवी तन्नोटिया माता को भी माना जाता है, लेकिन अपने को अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ग्राम सेवक में 2016 में बताओ क्या माना गया है? आवड़ माता माना गया है। नेक्स्ट अगला बिंदु, आवड़ माता के बारे में क्या याद रखना है? आवड़ माता जो है ये भाटी राजवंश की कुल देवी है। भाटी राजवंश की कुल देवी, भाटी राजवंश की बताओ कौन सी देवी है भाई? कुल देवी है, ये ध्यान रखना। और सुगन चीड़ी ओबलक, सुगन चीड़ी बताओ, सुगन चीड़ी अथवा पालम चीड़ी, सुगन चीड़ी अथवा पालम चीड़ी जो है इन्हीं का एक रूप है। सुगन चीड़ी अथवा पालम चीड़ी इनका रूप माना जाता है, इनका रूप या अवतार माना जाता है, इनका रूप या अवतार माना जाता है। ये ध्यान रखो।
और इन्हीं आवड़ माता का एक रूप, इन्हीं आवड़ माता का, या यूं लिख दूं यहां पर, छोड़िएगा, यूं छोटा सा डस्टर ले लूं। स्वांगिया माता के अंदर एक बिंदु याद रखना है, स्वांगिया माता आवड़ माता का ही एक रूप है, आवड़ माता का ही, आवड़ माता का ही एक रूप है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है, आवड़ माता का ही एक रूप, इनका प्रतीक चिन्ह होता है मूड़ा व स्वांग। स्वांग का अर्थ क्या होता है? भाला, यानी इनका प्रतीक चिन्ह होता है मूड़ा व स्वांग। प्रतीक बताओ क्या होता है? मूड़ा व स्वांग। स्वांग का अर्थ क्या होता है? भाला होता है। इन्हें भी भाटी राजवंश की कुल देवी कहते हैं, इन्हें भी भाटी राजवंश की कौन सी देवी कहते हैं? कुल देवी कहते हैं। लेकिन आवड़ माता ऑप्शन में आया, आवड़ माता ऑप्शन में आया तो बताओ क्या करेंगे? आवड़ माता पहले करेंगे, सुगन चिड़ी या पालम चिड़ी, बिल्कुल कहते हैं सुगन चिड़ी या पालम चिड़ी। अब आवड़ माता और जो स्वांगिया माता है, इन्हें ध्यान रखना, वो तो अपन नाम से ही समझ आएंगे, भादरिया राय, बदाना, भादरिया राय, नागाना राय तो नागनेची माता हो गई, भादरेची माता, भादरिया राय, वो भाटी शब्द से ही भाद शब्द बना है, तो भादरिया राय भी इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन मोटे रूप में ये याद रखो कि आवड़ माता, इनका मंदिर तेमड़ा पर्वत पर बना हुआ है, इसी कारण तेमड़ा ताई कहते, भाटी राजवंश की कुलदेवी हैं। आवड़ माता का एक रूप स्वांगिया माता है और इनका प्रतीक चिन्ह मुड़ा हुआ भाला है। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राकेश कह रहा सर सुगन चिड़ी तो स्वांगिया माता को माना जाता, आप आवड़ करवा रहे हो। अरे राकेश, स्वांगिया माता कौन है? आवड़ माता का ही एक रूप है, आवड़ माता का ही एक रूप है। महेंद्र चौधरी, स्वांगिया माता का रूप है सुगन चिड़ी, पालम चिड़ी। अरे आवड़ माता का ही एक रूप है सुगन चिड़ी, पालम चिड़ी, तो आवड़ माता का ही तो रूप स्वांगिया माता है। जाट समाज की कुलदेवी बता दी राजेश्वरी माता कल। नरेश कह रहा मेहरानगढ़ को 8वां अजूबा बेटा बता रखा है पहले। छोटू कह रहा हिंगलाज माता अंतरराष्ट्रीय माता, बिल्कुल। फटाफट से लिखिएगा भाई, फटाफट से लिखिएगा। ओके, डन डना डन डन, डन डना डन डन। स्वांगिया माता का एक अवतार आवड़ माता, सुगन चिड़ी, आवड़ माता। अरे भाई, आवड़ माता का एक रूप स्वांगिया माता है, तो आवड़ माता का प्रतीक चिन्ह सुगन चिड़ी है, तो स्वांगिया का भी कौन सा होगा? सुगन चिड़ी होगा। जब मेरा ही एक रूप कोई और होगा तो जो मैं किसी का रूप होऊंगा वही तो होऊंगा, इसमें ज्यादा चिंतित करने की बात नहीं है। यहां तक सबने लिख लिया तो ये भाई 4 बातें हो गई, ये 4 बातें हो गई। दोनों माता भाटी राजवंश की कुलदेवी। अरे भाई दोनों, क्योंकि आवड़ माता का ही रूप स्वांगिया माता है। अरे भाई आवड़ का ही रूप स्वांगिया है, इस बात को आप समझेंगे तो सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जब आवड़ और स्वांगिया दोनों विकल्प में आएंगे तो आपका उत्तर आवड़ होगा, नहीं तो स्वांगिया होगा, नहीं तो स्वांगिया होगा। स्वांग का अर्थ होता है मूड़ा व भाला, स्वांग का अर्थ क्या होता है? मूड़ा व भाला। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। ये थी भाई अपने जैसलमेर क्षेत्र की प्रमुख लोक देवियां, जिसमें तन्नोट माता पढ़ ली, भादरिया राय पढ़ ली, यानी भादरिया राय का मतलब आवड़ माता और स्वांगिया माता। इसके अलावा हिंगलाज माता पढ़ ली और लोंगेवाला पढ़ ली, ये 4 प्रमुख देवियां थी। विरात्रा माता पढ़ ली बाड़मेर क्षेत्र में, लटियाली माता पढ़ ली, एक ओसिया में बच जाती है सचियाई माता। ओसिया में एक और देवी बच जाती है जिनका नाम है सचियाई माता। फिर इधर मारवाड़ क्षेत्र की लगभग देवियां पूरी हो जाएगी। सचियाई माता, और सचियाई माता का मंदिर बताओ कहां पर है? सचियाई माता का मंदिर तो है ओसिया में, और ओसिया तो बताओ कहां पर है? जोधपुर में है। सचियाई माता का मंदिर तो है ओसिया में, ओसिया बताओ कौन से पुर में है? जोधपुर में है, इस बात को ध्यान रखना है। सचियाई माता के बारे में सबसे पहला बिंदु, सचियाई माता मंदिर का जो निर्माण है वो वसराज प्रतिहार काल में मंदिर जो है उप्पल देव परमार के द्वारा निर्मित है। वसराज प्रतिहार काल में उप्पल देव परमार द्वारा निर्मित,
उपल देव परमार द्वारा निर्मित मंदिर बताओ कौन सा है भाई? सचियाय माता का। मित्रों, सचियाय माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली यानी महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली और गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतर्गत भी बताओ कौन सी शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में निर्मित है, महामारू शैली में निर्मित है। इस बात को भी ध्यान रखो, गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली में। ये ओसिया जोधपुर का ये जो सचियाय माता का मंदिर है, ये तो ओसवाल जाति की कुलदेवी है। ये तो कौन सी जाति की कुलदेवी है? ओसवाल जाति की बताओ कौन सी देवी है? कुल देवी है। इस बात को भी ध्यान रखो। और इसके अलावा ध्यान रखो, ओसिया जोधपुर जो है, इस ओसिया जोधपुर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। राजस्थान का कोणार्क क्यों कहा जाता है? अभी बताता हूं। राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। इसी को बताओ राजस्थान का क्या कहते हैं? भुवनेश्वर कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। और इसी के अलावा ब्लेग पेगांडो कहा जाता है, ब्लेग पेगाडा भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना, ब्लेग पेगाडा, ब्लेग पेगांडा कहा जाता है। अब समझिएगा दोबारा से, सचियाय माता का मंदिर ओसिया में बना हुआ है। ओसिया में बने हुए कई मंदिर समूह में सूर्य मंदिर भी है, जबकि भारत का सूर्य मंदिर कहां है? कोणार्क में है। इस कारण कोणार्क, ओसिया में सूर्य मंदिर और कोणार्क में सूर्य मंदिर, इस कारण राजस्थान का कोणार्क किसको कहते? ओसिया को कहते। भुवनेश्वर में है कोणार्क, इसलिए भुवनेश्वर नामक जगह पर यह सूर्य मंदिर है और भुवनेश्वर के अंतर्गत कोणार्क जगह है, तो राजस्थान का भुवनेश्वर हो गया ओसिया। और दक्षिण भारत में जो सूर्य मंदिर होते हैं उनको ब्लेग पेगाडा कहा जाता है। दक्षिण भारत में सूर्य मंदिरों को ब्लेग पेगाडा कहा जाता है। इस कारण ओसिया को बताओ क्या कहते हैं? ब्लेग पेगाडा कहते हैं। और गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में, यानी 8वीं से लगा करके 12वीं सदी तक राजस्थान के जितने भी मंदिर बने वो अधिकांश गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में बने हुए हैं। और गुर्जर प्रतिहार कालीन में भी एक शैली जिसका नाम है महामारू शैली। मंदिर का निर्माण उपल देव परमार ने करवाया। और ओसवाल जाति की कुल देवी बताओ कौन सी माता है? सचियाय माता। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुरेश कह रहा है बिजासन माता कहां? बेटा बिजासन इंद्रगढ़ बूंदी में है, इंद्रगढ़ बूंदी में है। विजेंद्र सिंह कह रहा सर ये क्लास बीएसटीसी के लिए भी है क्या? मैंने कह दिया बीएसटीसी, आरएस, एसआई, सेकेंड ग्रेड, पीटीआई, रीट, पटवार, कांस्टेबल, सब जितनी भी राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाएं होती है, जहां पर भी राजस्थान की कला संस्कृति आती है, उन सब के लिए उपयोगी क्लास है। बताओ कौन सी माता? ये क्लास है कला संस्कृति की सचियाय माता। भुवनेश कह रहा मां मारूशैली क्या होती? भुवनेश, मां मारूशैली जब मंदिर पढ़ूंगा तब बताऊंगा। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों की एक शैली होती है जिसमें एक बीच में मंदिर होता है, चारों दिशाओं में मंदिर होते हैं, बीच में परिक्रमा लगाने का स्थल होता है, उसको महामारू शैली कहते हैं। ओके ओके ओके, ये हो गई सचियाय माता। और सचियाय माता बताओ कहां पर पड़ती है? सचियाय माता पड़ती है ओसिया जोधपुर में। यहां पर मारवाड़ क्षेत्र की सभी लोक देवियां लगभग क्या होती हैं? उनका विधि विधान से समापन होता है। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण लोक देवियां बच जाती है जिनको अपन पढ़ेंगे। अगली लोक देवी में सीधा आपको लेकर के चलता हूं मित्रों अजमेर की तरफ, पुष्कर अजमेर की तरफ। देखो पुष्कर अजमेर में दो देवियां याद रखना। एक माता है सावित्री माता। बताओ माता का नाम क्या है? सावित्री माता। और सावित्री माता के साथ साथ एक बिंदु याद रखना, गायत्री माता। बताओ सावित्री माता और गायत्री माता, इन दोनों का मंदिर बना हुआ है पुष्कर में। बताओ दोनों देवियों का मंदिर कहां पर बना हुआ है? पुष्कर में। और पुष्कर तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, पुष्कर कहां पर पड़ता है? अजमेर में। पुष्कर कहां पर पड़ता है? अजमेर में। सर जी आरती के प्रकार संगव गढ़ऊ, वो सारा देखो कुछ शब्दावली है, नावा, चिरजा, खाला, संगव, गढ़ऊ, ये एक विशेष शब्दावली है, ये लिखवा दूंगा।
कोई सी भी राजस्थान में जो चारण देवियां हैं उनकी दो प्रकार से देवती आरतियां होती है, एक संगव और एक गढ़व। साधारण समय में होने वाली आरती संगव कहलाती है, विपरीत परिस्थिति में होने वाली आरती गढ़व कहलाती है। देवी की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं चारण देवियों की स्तुति में, उनको चिरजा कहा जाता है। वो सारी अलग बातें हैं। सर ये सती सावित्री है क्या? हाँ, ये सावित्री माता अपने ब्रह्मा जी की पत्नी है, ब्रह्मा जी की पत्नी है। अब सावित्री माता के बारे में सबसे पहला बिंदु आपको यही याद रखना है, सावित्री माता रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। बताओ, रत्नागिरी पहाड़ी पर देवी का मंदिर स्थित है। रत्नागिरी पहाड़ी पर किसका मंदिर स्थित है? सावित्री माता का मंदिर स्थित है। सावित्री माता किसकी पत्नी है? ब्रह्मा जी की पत्नी है। सावित्री माता किसकी पत्नी है भाई? ब्रह्मा जी की पत्नी है। सावित्री माता के बारे में यह याद रखो, इस स्थान पर राजस्थान का तीसरा रोपवे लगा। इस स्थान पर राजस्थान का तीसरा रोपवे लगा। इस स्थान पर राजस्थान का, बताओ कौन सा रोपवे लगा था? तीसरा रोपवे। जब 2017 में वसुंधरा जी ने उद्घाटन किया था, तीसरा रोपवे लगा। किस स्थान पर लगा था? रत्नागिरी पहाड़ी पर। राजस्थान का पहला रोपवे 20 दिसंबर 2006 सुंदा माता मंदिर जालोर में स्थापित किया गया। दूसरा रोपवे मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर में स्थापित किया गया। और तीसरा जो है आपका रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थापित किया गया सावित्री माता मंदिर में। जबकि राजस्थान का नवीनतम व चौथा रोपवे 25 मई 2019 को सामोद में हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर स्थापित किया गया। और देवी का जो मेला बरता है वो मेला याद रखना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। बताओ देवी का क्या बरता है? मेला बरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। यहां पर देवी के बारे में ध्यान रखना, देवी का मंदिर सावित्री माता मंदिर के सामने स्थित है। सावित्री माता मंदिर के सामने स्थित, बताओ कौन सी माता का मंदिर है? गायत्री माता का मंदिर है। और देवी को कहते हैं साप विमोचनी देवी। साप विमोचनी देवी के रूप में, साप विमोचनी देवी के रूप में पूजा होती है। साप विमोचनी देवी के रूप में बताओ क्या होती है? पूजा। आप कहेंगे साप विमोचनी का अर्थ क्या होता है? साप विमोचनी का अर्थ होता है कि किसी को अगर कोई श्राप दिया हुआ है या किसी के साथ में लगातार कोई कार्य बुरा हो रहा है, अच्छा हो ही नहीं रहा है, लगातार बुरा ही बुरा घटित हो रहा है, जीवन में अच्छे दिन आ ही नहीं रहे हैं, तो ध्यान रखना यहां पर किसी का कोई साप जाने अनजाने में दिया है तो आप गायत्री माता के मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो जाने अनजाने का श्राप आपके ऊपर जो होता है वो दूर हो जाता है। साप विमोचनी देवी के रूप में गायत्री माता, सावित्री माता मंदिर के सामने मंदिर बना हुआ है। सावित्री माता और गायत्री माता दोनों का मंदिर पुष्कर अजमेर में बना हुआ है। इनका मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर है, ब्रह्मा जी की पत्नी है। और इस स्थान पर राजस्थान का तीसरा रोपवे भी लगा और मेला बरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। फटाफट से स्क्रीन लिखिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे, फटाफट से लिखिएगा। हरविंदर सिंह पूछ रहा, लेखक उत्कीर्ण करता रचयिता में सर क्या अंतर है? बेटा हरविंदर, जब अपन इतिहास की क्लास करेंगे तब इतिहास की क्लास में वापस समझाऊंगा। आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंतित नहीं होना है। शंभू दयाल सैनी कह रहा है सर रोपवे क्या होता है? बेटा शंभू बता तो दिया मैंने, दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसमें तारों के ऊपर जो रास्ता बनाया जाता है उसको कहते हैं रोपवे। फटाफट से उतारो भाई, फटाफट से। ओके, डन डना डन डन, डन डना डने डन। और एक खुशखबरी आपको दे दूं कि अपने जो राजस्थान इतिहास की जो क्लास है वो राजस्थान इतिहास की क्लास है सोमवार से अलग से चलेगी
और राजस्थान कला संस्कृति की क्लास, यानी रोजाना आपकी राजस्थान इतिहास की क्लास होगी और राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास तो भूगोल के साथ जिस प्रकार चल रही है उसी प्रकार चलेगी। राजस्थान की इतिहास की क्लास 45 मिनट की आपके लिए अलग से शुरू हो जाएगी, जिसका टाइम रहेगा 1:15 से लगा करके 2 बजे तक। उसमें रोजाना यानी इतिहास विषय के ऊपर अपन रोजाना चर्चा करेंगे, और ताकि रोजाना कंटिन्यूटी रहेगी, जल्दी से अपना सिलेबस भी पूरा होगा और आप भी रोज के रोज पढ़ते रहोगे। तो 1:15 पर दोपहर में आपको हमेशा मेरी उत्कर्ष ऐप पर राजस्थान इतिहास की लाइव क्लास आएगी। और ये जो अपना शाम का टाइम है, इसमें राजस्थान कला संस्कृति और भूगोल जिस प्रकार चल रही है उस प्रकार चलता रहेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो कैसा लगा फटाफट से बता देना। सावित्री माता और गायत्री माता, सावित्री माता और गायत्री माता, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बहुत बढ़िया। अब सोमवार से आपकी बेहद मांग पर 45 मिनट, क्योंकि बीच में और भी क्लासें चलती है, तो क्लास का टाइम, किसी भी क्लास का टाइम क्रैश ना हो। उस समय इंडियन हिस्ट्री भी होती है, इंडियन ज्योग्राफी भी होती है, तो बीच का जो 15 मिनट, क्योंकि पूरा शेड्यूल बिजी है, एक टाइम में 3-3 क्लासें लाइव होती है, तो उस समय 45 मिनट के लिए आपके लिए वो रोजाना क्लास होगी 1:15 से। अब एक जना कह रहा है सर 1:30 बजे, अब देखो एक के हिसाब से टाइम तो सेट नहीं होगा, वो तो पूरा उस हिसाब से ही टाइम टेबल सेट होता है। लाखों विद्यार्थियों के आपको सबको नजर में रखते हुए एक के लिए 1:30 बजे 2 बजे वो ऐसा नहीं हो सकता। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, हाँ, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, दिल्ली होगी बिल्कुल, हाँ, सोमवार से शनिवार, सोमवार से शनिवार। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो भाई आगे, अगली देवियों की तरफ चलते हैं। अगली जो देवी है उन देवी का नाम बताओ क्या है। देवी का नाम है, इधर पुष्कर के पास में आए हैं तो इधर नागौर में एक देवी है जिनका नाम है किन्सरिया माता। बताओ किन्सरिया माता, और किन्सरिया माता का मंदिर बताओ कहां पर पड़ता है भाई। किन्सरिया गांव में पड़ता है, और किन्सरिया गांव तो बताओ कौन सी तहसील में आता है। परबतसर तहसील में आता है, और परबतसर तहसील तो बताओ कौन से जिले में आती है। परबतसर तो अपने नागौर में आती है। परबतसर तो कहां पर आती है, नागौर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, हाँ सही समय है, बिल्कुल सही समय है। वो तो सब चारों तरफ दृष्टिगत रखते हुए उसी समय सेट किया जाता है, क्योंकि एक एक मिनट पर इधर उधर क्लासें, कोई भी क्लास आपकी क्रैश ना हो। जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे प्रत्येक सब्जेक्ट की पूरे दिन लाइव क्लास चलती है, तो बीच का ये समय मिला है, और बीच के इस समय में आपकी रोजाना बड़े आनंदमय तरीके से इतिहास विषय का लुत्फ लेंगे। चलो आगे आ जाओ भाई, अपने किन्सरिया माता के बारे में। किन्सरिया माता के बारे में सबसे पहला बिंदु तो देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देवी के मंदिर का जो निर्माण है वो सबसे पहला बिंदु यही याद होना चाहिए। देवी के मंदिर का निर्माण, ध्यान रखना, 999 ईस्वी में हुआ था। अगर विक्रम संवत पूछे तो 57 जोड़ देना, 1056 हो जाएगा। लेकिन ईस्वी पूछे तो 999, और विक्रम संवत पूछेगा, क्योंकि मुझे पक्का पता है अगर इसकी तिथि पूछी तो विक्रम संवत ही पूछेगा, और विक्रम संवत हो जाएगा 1056 आखा तीज के दिन। और आखा तीज तो कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया। आखा तीज तो कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन 999 ईस्वी में इस मंदिर की क्या डाली जाती है, नींव डाली जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है। देवी का नाम है केवाय माता। किन्सरिया माता के अलावा इसी देवी को कहते हैं केवाय माता। मूल नाम तो वैसे केवाय माता ही है, लेकिन किन्सरिया गांव में होने के कारण देवी का नाम क्या हो गया, किन्सरिया माता। देखिए अगला बिंदु, के किन्सरिया माता या जो केवाय माता है, इनके मंदिर का निर्माण हो गया। ये तिथि भी याद रख लेना, आखा तीज के दिन हुआ था। आखा तीज कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, और वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज विक्रम संवत 1056। निर्माण करवाया किसने था, ध्यान रखो, चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत। चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत, चौहान शासक दुर्लभ राज, और दुर्लभ राज सांबर के चौहान शासक थे। दुर्लभ राज के सामंत, सामंत का नाम था चचिक देव। दुर्लभ राज के सामंत चचिक देव के द्वारा बताओ इस मंदिर का क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है।
कब करवाया था? विक्रम संवत 1056 और 999। चचिक देव के द्वारा इसका क्या करवाया है? निर्माण। चचिक देव का जो पुराना नाम मिलता है वो चच देव भी मिलता है, ध्यान रखना। चच देव आपके इसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। अगला बिंदु, चौहान शासक दुर्लभ राज जो है, अपने चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत चचिक देव के निर्माण के बाद इसी मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है। मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। बताओ कौन सी शैली में निर्मित है? गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित। गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित मंदिर, गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित मंदिर है। ये बात भी अपने को यहां पर ध्यान रखनी है। और मेला बरता है नवरात्रा में। मेला कब बरता है? नवरात्रा में। अभी 3-4 बातें और पढ़ेंगे। देवी के मंदिर में 8 से 10 शिलालेख भी मिले हैं। उन शिलालेखों से क्या जानकारी प्राप्त होती है, यहां पर एक बार ध्यान रखना। मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत का नाम था चचदेव। गुर्जर प्रतिहार कालीन में मेला नवरात्रा में। फटाफट से उतारिए, फिर आगे चलते हैं। लटियाली माता पोकर राजस्थानी पढ़ादी के बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो वापस चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है लटियाली माता के बारे में। फटाफट से उतारो। उतारिए उतारिए। प्रेम कह रहा इतिहास में ईस्वी चलते हैं या विक्रम संवत? ईस्वी चलते हैं बेटा, इतिहास में ईस्वी चलते हैं। एक जना कौन है? ब्राह्मणों की कुलदेवी पूछ रहा बेटा। अलग अलग ब्राह्मणों की अलग अलग कुलदेवी है। यहाँ काला भैरव है, बिल्कुल है काला गोरा भैरव। लकवे की देवी असावरी माता दिया जी, वो असावरी माता आएगी। नवरात्रा साल में 2 बार आएगा, तो मेला भी साल में कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। ये तो साधारण सी बात है। आगे बढ़ो भाई, अगले बिंदु की तरफ बढ़ो। किन्सरिया माता के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? एक तो किन्सरिया माता के बारे में ध्यान रखो। किन्सरिया माता, चलो इधर लिख देता हूं, किन्सरिया माता। किन्सरिया माता के बारे में सबसे पहला, किन्सरिया माता का ही नाम बताओ, कौन सी माता है? केवाय माता है। किन्सरिया माता का ही नाम केवाय माता है, एक ही बात है। सबसे पहला किन्सरिया माता या केवाय माता से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन सकता है, मुणहोत नैणसी ने इस देवी का नाम किन्सरिया नहीं बताया है। मुणहोत नैणसी के अनुसार, कौन है मुणहोत नैणसी भाई? मुणहोत नैणसी, ध्यान रखना, जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम। मुणहोत नैणसी के अनुसार देवी का नाम सिणहाड़िया था। अनुसार देवी का जो नाम है वो देवी का नाम बताओ क्या था भाई? सिणहाड़िया। देवी का नाम था सिणहाड़िया। छाप लेना भाई, कहीं पर भी साइड में लिख लेना। मुणहोत नैणसी के अनुसार केवाय माता का अन्य नाम था सिणहाड़िया। बताओ क्या नाम था? सिणहाड़िया। दूसरा बिंदु ध्यान रखना, किन्सरिया माता के मंदिर में कुल 10 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कुल 10 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और ये जो 10 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, इन 10 शिलालेखों से क्या जानकारी मिलती है भाई? किन्सरिया माता के मंदिर में जो 10 शिलालेख हुए हैं, इनमें से यह जानकारी मिलती है, इन शिलालेखों में लिखा हुआ है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में एक बहुत पुराने समय में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में देवताओं के पास हथियारों की कमी हुई थी। उस समय हथियार हड्डियों से बनाए जाते थे। उस समय देवताओं को हथियार बनाने के लिए एक महर्षि थे, उन महर्षि का नाम था ददीची, महर्षि ददीची। और महर्षि ददीची ने क्या किया? अपनी हड्डियां देवताओं को हथियार बनाने के लिए दान में दे दी। ऐसा कहते हैं कि उस युद्ध को फिर देवता जीत लेते हैं। हालांकि ये युद्ध जीतने वाली घटना उसमें नहीं है। उसमें इतनी घटना है कि देवताओं और राक्षसों के युद्ध के समय जब देवताओं को हथियारों की कमी हुई थी,
तब देवताओं को हथियार बनाने के लिए महर्षि दधीचि के द्वारा हड्डियां दान दी गई थी, और इसी महर्षि दधीचि के जो वंशज आए थे वो आगे दादीच ब्राह्मण कहलाए थे। वो बताओ कौन से ब्राह्मण कहलाए थे? दादीच ब्राह्मण कहलाए थे। ये जानकारी बताओ कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है? ये अपने किन्सरिया माता शिलालेख से प्राप्त होती है। तो यहां पर लिख सकता हूं महर्षि दधीचि के हड्डियों के दान की जानकारी। महर्षि दधीचि के हड्डियों के दान की जानकारी, यानी देवताओं को हड्डियां दान में दे दी थी हथियार बनाने के लिए। यह जानकारी किन्सरिया माता शिलालेख, किन्सरिया माता जो है उनके मंदिर में लगे शिलालेख से प्राप्त होता है। और केवाय माता मंदिर के पास ही काला घोड़ा भैरव की प्रतिमा भी स्थित है। काला घोड़ा भैरव की प्रतिमा बताओ क्या है? काला घोड़ा भैरव प्रतिमा भी स्थित है। यह भी अपने को किन्सरिया माता के बारे में ध्यान रखना है। फटाफट से यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। दधिमती माता अलग है बेटा, दधिमती माता गोट मांगलोद में है। आजपुर कॉल से मैं आवाज नहीं आई। अरे सबको आ रही है, तुम्हारे ईयरफोन हेडफोन चेक करो बेटा। मुनीष जांगिड़ कह रहा खातियों की कोई देवी मानी जाती। विश्वकर्मा जी देवता है जांगिड़ समाज के बेटा। महेंद्र अलग अलग है गुरुजी। इतिहास विषय के लिए 45 मिनट कम नहीं है क्या? बाकी सब अच्छा, समय भी ठीक है। पुखराज बेटा उस समय बीच में कोई भी टाइम फ्री नहीं है। उस समय बीच में सारी क्लासें एक दूसरे का समय क्रैश ना हो, इसलिए 45 मिनट का। जैसे जैसे कोई विषय पूर्ण होगा समय और बढ़ा दिया जाएगा, उस पर आप निश्चिंत रहें। बाकी विषयों का भी ध्यान रखना है, इसलिए 45 मिनट का ही विषय उस समय रह पाएगा। हाँ सुनील गोदारा मुझे सुझाव लेना। बेटा बताओ सुनील क्या बात है? मनसा माता का मंदिर भी है क्या? है। पूजा विष्णुइयों की कोई देवी है क्या? क्षेत्रीय देवियां हैं बेटा, विष्णुइयों की क्षेत्रीय देवियां। आ रही आवाज? सबको आ रही है? सबको आ रही है। कोई एकाध विद्यार्थी कमेंट कर रहा है तो वो अपना ईयरफोन या हेडफोन चेक करे। बाकी सबको आवाज आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो। हाँ यहां तक लिख लिया, डन डना डन डन, डन डना डने डन। तो ये थी भाई अपनी किन्सरिया माता या केवाय माता। केवाय माता के बारे में आप सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब केवाय माता के बाद अगली माता की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं, असावरी माता। अगली जो माता है उनका नाम है असावरी माता। और असावरी माता जो है इन्हीं को कहा जाता है आवरी माता। बताओ असावरी माता या बताओ कौन सी माता? आवरी माता। और असावरी माता या आवरी माता का जो मंदिर बना हुआ है, यह बना हुआ है दोस्तों निकुंभ में। और निकुंभ किस स्थान पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। निकुंभ किस स्थान पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। असावरी माता या इन्हीं को क्या कहा जाता है? आवरी माता कहा जाता है। इनका मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। ये जो देवी है इनके बारे में बस इतना ध्यान रखना, लकवा रोग की निवारक देवी। लकवा रोग की या लकवा जो है उनका इलाज यहां पर होता है। लकवा रोग की निवारक देवी बताओ कौन सी माता है? असावरी माता है। लकवा जिसे आप पैरालाइज कह सकते हो, जो पैरालाइजिज है या असावरी माता है, ये इस पैरालाइजिज या लकवा रोग की निवारक देवी मानी जाती है। लेकिन राजस्थान में लकवा रोग की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धाम या स्थल चतुरदास जी महाराज बुटाटी धाम जिला नागौर है। ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख सकता हूं लकवा रोग के निवारण हेतु, लकवा रोग के निवारण हेतु, लकवा रोग के निवारण हेतु चतुरदास जी महाराज, चतुरदास जी महाराज, चतुरदास जी महाराज, चतुरदास जी महाराज की धाम बुटाटी नागौर, चतुरदास जी महाराज की धाम बुटाटी, बुटाटी नागौर, कुचेरा से आगे है बुटाटी नागौर, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थल है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थल है, ख्याति प्राप्त स्थल है। और चतुरदास जी के मंदिर में तो आप सब जानते होंगे,
चतुरदास जी महाराज के चमत्कार। मित्रों, कोई भी यहां पर व्यक्ति आता है निराश नहीं जाता। 100% चतुरदास जी महाराज के मंदिर में इलाज होता है। यहां पर रहने खाने पीने की सब व्यवस्थाएं वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी जाती है। 5-7 दिन वहां पर आप रह करके महाराज को सच्चे मन से आप वहां पर परिक्रमा लगाइए, शाम को आरती में जाइए, शाम को बड़ी जोत होती है उस जोत के दर्शन करवाइए। मित्रों, निश्चित रूप से चतुरदास जी महाराज का जो है पर्चा है और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति वहां से निराश नहीं जाता। विदेशों के हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसी जो धाम है अपनी चतुरदास जी महाराज की धाम है। ये कहां पर है? बुट्टाटी। बुट्टाटी कहां पर है? नागौर। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राकेश खोजा जाट, मेरी पहली क्लास है। बहुत स्वागत है राकेश बेटा तुम्हारा। सप्ताह, हां इतिहास रोज लगेगी बेटा। सर देवता हो गया बेटा, देवता। लोक देवियों पर क्वेश्चन करवाओगे क्या? बिल्कुल करवाऊंगा बेटा, लोक देवियों पर आए हुए क्वेश्चन। हाँ, यहां तक सबने उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया। तो ये थी भाई अपने प्रमुख रूप से असावरी माता, और असावरी माता के साथ में चतुरदास जी की धाम बुटाटी नागौर, ये भी अपने को ध्यान रखना है। सर लोक देवियों पर क्वेश्चन कराओ। गिरीश सोनी, बिल्कुल जितने भी पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं वो सारे मैं लोक देवियों के आपके सोल्व करवाऊंगा जैसे ही पूरा होगा। और निश्चित रूप से अगली क्लास में लोक देवियों के प्रश्न उत्तर ही लेकर आएंगे। कोई छोटी मोटी देवियां रह जाएगी तो उनको भी पढ़ेंगे और साथ के साथ प्रश्न उत्तर भी लेकर के आएंगे। हाँ, आगे आगे अगला बिंदु अपने किन्सरिया केवाय माता असावरी माता के पश्चात अगली लोक देवी की तरफ बढ़ते हैं। अंबिका माता का मंदिर। बताओ कौन सी माता का मंदिर है? अंबिका माता का मंदिर है। और अंबिका माता मंदिर बताओ कहां पर है भाई? अंबिका माता मंदिर तो गुरुजी है जगत गांव, और जगत गांव बताओ कहां पर है? उदयपुर में। जगत गांव कौन से पुर में आता है? उदयपुर। जगत गांव में देवी का मंदिर होने के कारण देवी का पूरा नाम हो जाता है जगत अंबिका मंदिर। देवी का पूरा नाम क्या हो जाता है? जगत अंबिका मंदिर। मंदिर का निर्माण हालांकि अल्लट खुद ने नहीं करवाया था, मंदिर का निर्माण अल्लट के काल में हुआ था, लेकिन किसका द्वारा करवाया गया इसकी जानकारी नहीं मिलती। इस कारण मंदिर का निर्माता बताओ किसको माना जाता है? अल्लट को ही माना जाता है। हालांकि अल्लट के काल में बना था। ये अल्लट कौन है? मेवाड़ के राजा हैं। बप्पा रावल के बाद में शक्ति सिंह वगैरह होते हुए, यशोवर्मन होते हुए बताओ कौन बने थे? अल्लट बने थे। ये वही अल्लट है जिन्होंने मेवाड़ की राजधानी नागदा से आहड़ बनाई थी। ये वही अल्लट देव है जिसने नौकरशाही की स्थापना की थी। ये वही अल्लट देव है जिसने हूण की राजकुमारी हरिया देवी के साथ में विवाह किया था और जगत अंबिका माता के मंदिर का बताओ क्या करवाया था? निर्माण। चतुरदास जी गुरु के धाम तो गुरु जी नावा तहसील में है, आप बुटाटी नागौर। अरे नावा में नहीं है बेटा, चतुरदास जी महाराज की धाम नावा में कहां से है? चतुरदास जी महाराज का धाम नागो अपने कुचेरा और मेड़ता सिटी के बीच में है, लेकिन उस जगह पर तहसील डेगाना लगती है। तहसील बताओ क्या लगती है? डेगाना। हालांकि पास में तो मेड़ता पड़ता है, लेकिन तहसील वहां पर डेगाना लगती है। जिला बताओ कौन सा है? नागौर है। अंबिका माता मंदिर के बारे में अगला बिंदु ध्यान रखना। अंबिका माता मंदिर, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर को मेवाड़ का बताओ क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये मेवाड़ का खजुराहो क्या होता है? खजुराहो का अर्थ होता है, खजुराहो के वास्तविक मंदिर मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, और मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों से राजस्थान के मंदिरों की तुलना की जाती है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना राजस्थान का जो खजुराहो है वो बताओ किसको कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। और किराड़ू मंदिर तो बताओ कहां पर है? बाड़मेर में है। किराड़ू मंदिर तो है बाड़मेर में, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है?
हाड़ौती का खजुराहो, या आप कह दें कि राजस्थान का छोटा खजुराहो। राजस्थान का छोटा खजुराहो किसे कहा जाता? तो ये होता है बिंड देवरा शिव मंदिर 12। बिंड देवरा शिव मंदिर, बिंड देवरा शिव मंदिर। और ये बताओ बिंड देवरा शिव मंदिर कहां पर है? ये है 12 जिले में। तो बिंड देवरा शिव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो बोल दो, चाहे राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का छोटा खजुराहो बोल दो। राजस्थान का खजुराहो तो किसको कहते हैं? किराडू मंदिर। किराडू मंदिर बताओ कहां पर है? बाड़मेर में है। इसको राजस्थान का खजुराहो कहते। वास्तविक खजुराहो के मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। उन खजुराहो के मंदिरों से इनकी तुलना की जाती है। और मेवाड़ का खजुराहो बताओ किसको कहा जाता है? अंबिका माता के मंदिर को कहा जाता है। अंबिका माता का मंदिर कहलाता है। नेक्स्ट है, अंबिका माता के मंदिर के बारे में ध्यान रखो। यह मंदिर एक शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर बताओ किस पीठ के रूप में पूजा जाता है? शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। लेकिन 52 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता को कहा जाता है। यह मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित। बस ये बातें आपको यहां पर याद रखनी है। कौन सी माता के बारे में? जगत अंबिका। फटाफट उतारो, फिर आगे चलते हैं। प्रेम बांबू खजुराहो क्या है गुरुजी? थोड़ा बताओ। बताते हैं बेटा खजुराहो प्रेम बांबू जी, अभी बताते हैं। विजय कुमार साहू, बच्चों की संरक्षिका किसे कहते हैं? बच्चों की संरक्षिका शीतला माता को कहते हैं। कंगना राणौट के वंश की कुलदेवी है। वाह भाई वाह वाह वाह। सर टेबल बनाना दो कुलदेवियों की। बिल्कुल बनवा देंगे बेटा, बिल्कुल। मोहित राव, मनसा माता आ रही है। मनसा माता भी आ रही है। त्रिपुरा सुंदरी भी आ रही। हाँ फटाफट। सर हिस्ट्री का टेस्ट अलग होगा क्या? कल तो बेटा सब साथ ही होगा। कल तो राजस्थान जीके का टेस्ट एक साथ ही होगा 25 प्रश्नों का, जिसमें 13 प्रश्न राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के और 12 प्रश्न आपके राजस्थान के भूगोल के। वो आपका अलग ही टेस्ट होगा। उसमें इतिहास का अलग से नहीं होगा और कला संस्कृति का अलग। पूरा राजस्थान जीके वो एक ही टेस्ट हो गया। तो ये थी भाई अपनी अंबिका माता मंदिर। सावित्री माता मंदिर कहां पर है गुरुजी? सावित्री माता का मंदिर जो है वो आपका बता तो दिया। सावित्री माता नहीं पढ़ा है क्या? सावित्री माता तो पढ़ा दिया ना, रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर में। अब क्लास का टाइम वगैरह क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। और आपको विस्तृत जानकारी ऐप में टाइम टेबल में शो हो जाएगी। 1-15 पर सोमवार से अपने राजस्थान इतिहास की क्लास और इस समय राजस्थान कला संस्कृति की क्लास रहेगी। आप निश्चिंत रहे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आपसे आज विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।